नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो हमारा 7,500 किलोमीटर लंबा उत्तर प्रदेश का दौरा अब समापन की ओर है। हम राजधानी लखनऊ पहुंच गए हैं और अब 10 तारीख की काउंटिंग की कवरेज आप तक यहीं से लेकर के आएंगे। इस दौरे में बहुत सारी चीज़ें लोगों से जानी, सुनी, समझी, उसके बारे में तमाम विश्लेषण और वो तमाम रिपोर्ट्स तो आप तक आ ही गई हैं, आपने देखी ली होंगी। एक चीज़ बहुत स्पष्ट थी कि नाराज़गी थी, लेकिन अगर आप एग्जिट पोल के मद्देनज़र देखें तो आपको ये लगेगा कि ये नाराज़गी कहाँ चली गई। फिर अगर इतनी नाराज़गी थी तो फिर 210 से लेकर के 326 तक बीजेपी कैसे पा रही है? तो क्या नाराज़गी के आगे भी कुछ था जिसका जिक्र हमारी रिपोर्ट्स में था कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थीं? अब जाहिर सी बात है, एग्जिट पोल आया है। एग्जिट पोल के अपने ही विश्वसनीयता पर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं, आज से नहीं सदियों से। लेकिन फिर भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर बार होती है और हर बार हम उसमें बात करते हैं। ये मिजाज ही कुछ इस तरीके का है। एक आकलन लगाने की कोशिश की जाती है, कई बार सही बैठ जाता है, कई बार नहीं बैठता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि तुक्का ही समझिए और कुछ नहीं। इस सब के बीच में गोवा में एग्जिट पोल के नतीजों पर ही, और सिर्फ गोवा ही नहीं, उत्तराखंड में भी एग्जिट पोल के जो फिगर्स आए हैं उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी में ओहापोह की स्थिति मची हुई है। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर फील्डिंग बिठा दी है, अपने बड़े बड़े नेताओं को जिम्मा दे दिया है कि देखे रहना कि कहीं ऐसा ना हो हमारे विधायक तोड़ करके बीजेपी ले जाए। और दरअसल ये वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पी रहा है। गोवा में सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी वाली सरकार, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी उभर के आई 2017 में। लेकिन रातों रात सरकार किसकी बन गई? भारतीय जनता पार्टी की, जब वो टूट के सब बीजेपी में चले गए। तो इस बार कांग्रेस, जिसने मार्क कसम दिलवाई थी सब प्रत्याशियों को कि हम कांग्रेस का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी भी यही कर रही है। तो सारी चीज़ें अभी हो रही हैं एग्जिट पोल के नतीजों में ही। इस बीच एक चीज़ जो जब आप फ़ोन पे नेताओं से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, एग्जिट पोल पर जो लोग प्रक्रिया देते हैं उनसे बात करते हैं, वो फ़ोन कॉल या वो बातचीत एक चीज़ पर आकर के ख़त्म होती है और वही है हमारे आज के चर्चा का मुद्दा। और वो जो फ्रेज़ है वो है ये, अब देखिए 10 को क्या होता है। बस घूम फिर के बात मोटी मोटी यही है कि अब देखिए 10 को क्या होता है, और फिर फोन रख दिए जाते हैं, बात खत्म कर दी जाती है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, कात्यायनी चतुर्वेदी बीजेपी समर्थक, अभिषेक सुधीर समाजवादी पार्टी समर्थक, फैजान खान प्रवक्ता बसपा और महेश वर्मा नेता बीजेपी। मैं सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आना चाहता हूं। आप की पार्टी पर तो बिल्कुल भी मेहरबान नहीं रहा एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में, और अगर आप और बाकी जगह भी देख लें तो कांग्रेस पार्टी को हल्के में आग गए हैं एग्जिट पोल। आप भी यही कहेंगे देखिए 10 को क्या होता है? नहीं संकेत भाई, हम तो कन्फर्म रूप से कहेंगे कि एग्जिट पोल के जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने लोगों का रुपया पैसा, अपने लोगों की कमिटमेंट को ऑनर कर रही हैं, और 10 तारीख तक ये लोग ऑनर करेंगे और करना भी चाहिए इनको, उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है। तो उन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स का ऑनर करना एक अच्छी बात होती है। जिससे आपने रुपया पैसा लिया है, आप कम से कम उनके लिए बात तो करिए ना। एक बात। दूसरी बात, चूंकि आप किससे पैसा ले लिया? अरे ये तो आपके सामने है, जो कमिटमेंट्स है वो कमिटमेंट का जो ताजा मेहनताना जिसने लिया उनकी तरफ दिखा भी रहे हैं। अच्छी बात है, दिखाएं। हमने तो आपको देखिए किसने दिया है उनको मेहनताना? सुरेंद्र जी खुल के बोलिए। कंपनियों को आज की डेट, हाँ, कंपनियों को आज की डेट में भाजपा के अलावा कौन दे सकता है? आप मुझे बताओ, है और किसी के पास पैसा? ये 5,000 करोड़ रुपया चंदा लेते हैं, हमें 400 करोड़ रुपया मिलता है चंदा पूरे देश में। तो भाई इन्हीं के पास है, हमारे पास तो है नहीं देने के लिए। ठीक है ना, हमसे नहीं। लेकिन अगर इन्होंने प्रोफेशनल कमिटमेंट के तहत अगर पैसा ले लिया और वो नतीजा दे रहे हैं, और अगर ये वास्तविकता नहीं है तो विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएंगे, फिर लोग यकीन नहीं करेंगे। फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? आप बताइए ना। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ। आप बताइए
बंगाल में क्या हुआ, प्रोफेशनल कमिटमेंट इनके फेल हुए। बिहार में क्या हुआ, प्रोफेशनल कमिटमेंट फेल हुए। हरियाणा में क्या हुआ, प्रोफेशनल कमिटमेंट फेल हुए। मैं आपको एक नहीं 1000 उदाहरण देता हूं जहां पर इनके प्रोफेशनल कमिटमेंट के बाद में इन्होंने फेल हुए हैं, ये लोग अच्छी तरीके से फेल हुए हैं। तो हमें चिंता नहीं, हमने तो देखिए कल एग्जिट पोल आए हैं और आज प्रियंका गांधी जी कह रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपके सामने है, हजारों महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी जी इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रही हैं। हमारे ऊपर आपके एग्जिट पोल्स का कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। रही बात उत्तराखंड की, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पंजाब की हम सरकार बनाने जा रहे हैं, गोवा की हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप इस चीज को देखिएगा, मणिपुर का मुझे पता नहीं है, लेकिन मणिपुर में भी हम काफी आगे हैं। हम भाजपा की तरीके से या भाजपा के एग्जिट पोल वाली कंपनियों की तरीके अभिषेक से सुधीर झूठ नहीं। अभिषेक जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभिषेक जी, ये जो एग्जिट पोल कंपनियां हैं, ये समाजवादी पार्टी की भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं। इन पोल्स के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन इतना नहीं था कि आप वो 203 का मैजिकल फिगर पार कर जाएं उत्तर प्रदेश में। क्या आकलन है आपका? इससे पहले आपने ये बोला था, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हुई है और सपा जो है वो एक ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी है, तो इसका मतलब हम ज़्यादा अच्छा करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा नहीं आया। देखिए संकेत जी, पहले मैं कहना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी को और कांग्रेस को कि आज पूरा ट्रैफिक जैम बन गया है लखनऊ में। इनकी लड़ाई चल रही है, अभी चुनाव कल खत्म हुआ है, पर आज विमेंस डे का है, सो जंग जारी है। अच्छी बात है, इट्स गुड टू सी द कांग्रेस फाइट एंड आई थिंक दैट्स एन इंडिकेशन की जो हौसला है अभी भी है सपा के पास भी। आप लखनऊ में है संकेत जी, मेरा घर अब भाई पीछे है, मैं फ्रेम में देख सकता हूँ। द मूड, द मोरल इज वेरी हाई यहाँ लखनऊ में। और सपा की कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग भी यही बाजू में, आप वहां जाके देखिए, सारे जोश में है सब। अब एग्जिट पोल पे आते हैं। देखिए संकेत जी, 2017 में आपने कल एनडीटीवी 24/7 पे आपने शो ओपनिंग में आपने कहा था, आपने वो नंबर्स आपने दिखाए थे। किसने कहा कि भाजपा की लहर है 2017 में? किसी ने नहीं कहा था। माई एक्सिस इंडिया उन्होंने कहा था कि आई थिंक 250 सीट के आजू बाजू उन्होंने दिए थे। तो वेव जो है ना, लहर जो होते हैं चुनाव के बाद पता चलता है। अगर चुनाव से पहले आप उसको आप कह सकते हैं कि लहर है तो ठीक है। प्रणॉय रॉय जो है वो वरिष्ठ पोलस्टर है, सेफोलॉजिस्ट है। एनडीटीवी ने तो छोड़ दिया, अब एग्जिट पोल फोरकास्ट ही नहीं करते आप लोग, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जिट पोल का इतना मायना नहीं रखता है, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। संकेत जी, आपने भी कहा है कि कैमरा जब चल रही है तो लोग कुछ कहते हैं, आप कैमरा बंद कर देते हैं और कुछ कहते हैं। हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है संकेत जी, ये जो मौसमी वैज्ञानिक जैसे कह सकते हैं ना, ये फोरकास्टिंग करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि सब बिके हुए हैं, आई थिंक वो थोड़ा कहना गलत है। मुझे नहीं लगता है कि सब बिके हुए हैं, ऐसा नहीं है, पर गलत तो है ही, वो तो मैं कहूंगा। नहीं तो किस आधार पे आप गलत कह रहे हैं? आपका ये कहना है कि वो विश्लेषण ठीक नहीं कर पा रहे हैं, वही तो मैं डेटा ठीक से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या लोग उनको सच नहीं बता रहे हैं कि उनके मन में कुछ और है और वो बोल कुछ और रहे हैं? देखिए, भाजपा ने प्रदेश में और देश में एक डर का माहौल खड़ा कर रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर एक भी नोएडा चैनल ने सपा को पूर्ण बहुमत का फोरकास्ट किया था तो समझिए कल छापामारी, कल ही गुरुवार से पहले। कोई भाजपा के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। अगर सपा आ जाती है सरकार गुरुवार को, तो उनको सपा से डर नहीं है। हम तो लोकतंत्र के खिलाफ तो नहीं है, हम संविधान का सम्मान करते हैं। हमें ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके खिलाफ हम नहीं है। आप देखिए, नहीं तो ये तो आपका ये कहना है कि 3 दिन की नेताजी ने दिया, 3 दिन के डर से बचने, 3 दिन के डर से बचने के लिए, डेफिनेटली 3 दिन के डर से बचने के लिए ये एग्जिट पोल में सब लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। ठीक है, कात्यायनी जी भी हमारे साथ हैं, महेश वर्मा और फैजान खान। मैं जानना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ पाए या नहीं, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन कात्यायनी जी, आपका विश्लेषण। जी संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और आज महिला दिवस है, तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी, ये सिर पूज्यन्ते नारे स्तुरमन्ते तत्र देवता।
और आप सबको बहुत बधाई। और जब हमने महिलाओं की बात की, महिला दिवस से, तो मैं बता देती हूँ कि जो साइलेंट वोटर की बात हो रही थी, वो महिलाएं उभर कर किस तरह से आई और मोदी जी का साथ दिया। उन्होंने दिखा दिया कि महिलाएं कितनी मजबूत हैं। और कांग्रेस और सपा दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो तुलसीदास जी ने 2 लाइनें कही हैं कि जलसी हो भवतव्यता वैसी मिले सहाय। इनकी जो समझ है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक ने कहा कि पैसा, जब कांग्रेस की सरकार बनती है और एग्जिट पोल में उनको बड़ी सीटें दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब कि कांग्रेस भी उनको मेहनताना दे चुकी होती है। अभिषेक सुधीर ने कहा कि डर की वजह से, मैं बड़ी खुश हूं कि इस डर के माहौल में भी अभिषेक सुधीर ये बोल पा रहे हैं, ये साहस कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डर के जिता दिया। और जब हमारे पक्ष में एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल की बात भी अगर हम ना करें तो ये पुरानी बात हो गई, बेईमानी हो गई। ये चुनाव ना मूलभूत मुद्दों से हटा ही नहीं कभी। कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, सबने बड़े प्रयास किए संकेत जी कि ध्रुवीकरण का माहौल बना दें, जाति पाति में बांट दें। लेकिन जब जनता का दर्द समझा जाता है ना, लोगों की तकलीफ समझी जाती है ना, परेशानियों का समाधान किया जाता है ना, भूखे पेट में भोजन दिया जाता है ना, जब उनको बिजली पहुंचाई जाती है ना, जब राशन पहुंचता है उनके घर, जब उनके बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, बुला बुला के घरों में सबको उसके स्वास्थ्य का ख्याल रख के, संकेत जी, जब उनको स्वास्थ्य का कार्ड दिया जाता है ना, तब जी, तब जनता तय कर लेती है। पश्चिम बंगाल में और वही बीजेपी की अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, मैं कह रही हूँ पुरानी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, यही एग्जिट पोल। संकेत जी, मैं कह रही हूँ ये छोड़ो कल की बातें, आपने भी तो दिखाया। हाँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी जो आज है, अभी है, कल आपने एग्जिट पोल आपने भी दिखाया, 242 सीटों का आंकड़ा दिया। पूरे यूपी में आप भी घूमे संकेत जी, और आपका ये खिलता हुआ चेहरा बता रहा है कि 10 तारीख को कमल का फूल खिल रहा है। बहुत बहुत बधाई आप सबको भी। अरे बाप रे बाप, नहीं भैया, मुझे मत लपेटिए इन सब चीजों में। हम अपना काम करके आए हैं, हमको मत लपेटिए। हम जितना दूर रहें उतना बेहतर। महेश वर्मा जी और फैजान खान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। जमीन पर बहुत सारी चीजें देखी हैं और जमीन पर रोष भी देखा है। जमीन पर यह भी देखा है कि लोग कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर बहुत गुस्सा देखा है, बेरोजगारी को लेकर के, सांड को लेकर के, सारी चीजें देखी जी। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भारी पड़ा। जी 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 जी, महेश वर्मा और फैजान खान एक एक करके, जी जी, एक एक करके। कात्यायनी जी, बस मैं वापस आता हूँ आपके पास। जी, फैजान खान। संकेत जी, अभी जो बीजेपी की समीक्षा महिला बहन, आपको तो कहीं गिनती में ही नहीं रखा एग्जिट पोल ने, फैजान भाई। मायावती जो है वो सरकार बनाए दे रही हैं, आप गिनती में ही नहीं रहे भाई। आज बोल दूं आज संकेत भाई आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत पसंद है, कि करके हम पे सितम यूं ना खुश होइए, करके हम पे सितम यूं ना खुश होइए, कल की तारीख में ये लिखा जाए। अब तो ना खामोश यूं रहा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ सुना जाएगा। आओ मंदिर की छांव में बैठे, जरा चल के मस्जिद में पानी पिया जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी का इस बार 2022 में रोष था, जो इन्होंने बातें बता दी, पर इन्होंने एक बार भी हार जीत से किसानों की रोजने की बात नहीं की। इन्होंने हाथरस उन्नाव कांड में महिला के साथ जो हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं किया। इन्होंने गोरखपुर में जो व्यापारी के साथ हुआ उसका जिक्र नहीं किया। तो कानूनी व्यवस्था नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बिजली सबसे महंगा कर करके किसानों को मारा गया, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मारा गया। 700 किसानों को शहीद करके फिर माफी मांग लिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। इसके बावजूद इन्होंने पूरा हिजाब निकाब कर लिया चुनाव में, लेकिन लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी। और रही बात, आज आपने कहा 10 तारीख को देखा जाएगा, संकेत जी मैं इस पे कुछ कह दूं कि एग्जिट पोल के साथ दिक्कत ये हो गई है कि अब वो विश्वसनीयता अपनी खो चुकी। अब वो शेयर मार्केट से अरबों का पैसा लेने का जरिया हो, ये 3 दिन में डर का माहौल हो, या सूचना विभाग से फंसे पैसा लेने का बात, ये वो जाने, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो जाने। क्योंकि लोकतंत्र के इतने बड़े त्योहार में चुनाव, जनता के चुनाव को हम संकेत जी स्टैटिस्टिकल डाटा में नहीं ला सकते। करोड़ों मतदाता का 600 लोगों से ही संपर्क करके हम कोई डाटा पेश नहीं कर सकते। और ताज्जुब की बात यह है संकेत जी, कल 6 बजे पूर्वांचल के 51 सीटों पे चुनाव हुआ नहीं है कि शाम के 6:01 एग्जिट पोल का रिजल्ट पूर्वांचल का भी दे दिया गया। तो ये अपने आप में एक विरोध है, और जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जमीन से हटाने के लिए और सत्ता से बेदखल। ठीक है,
ठीक है महेश वर्मा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप अगर प्रफुल्लित हो रहे हैं और हो उठे हैं इन एग्जिट पोल से, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किस बेसिस पर, किस आधार पर, क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि 210 से लेकर के 326 तक की गुंजाइश है? देखिए संकेत जी, आधार स्पष्ट है। एक तरफ एक करिश्माई नेतृत्व है, एक प्रखर व्यक्तित्व है, काम करने की मंशा है, सत्ता सेवा का एक माध्यम बनाया जाए, ऐसी सोच कर जब लोग आते हैं तो निश्चित रूप से उनको उनकी एक आत्मविश्वास और उनके अंदर की जो एक सोच और समझ जो होती है, उसका कहीं ना कहीं अगर आपको वो चीज जनतंत्र में कहीं दिखाई देगा तो निश्चित रूप से यही दिखाई देगा जो आज एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, एग्जिट पोल को लेकर मैं हंसी मुझे वो अभिषेक सुधीर जी के बात पे इसलिए आ रही थी कि मुझे लगा कि भाई 2017 में एग्जिट पोल नहीं हुआ, उसको लेकर उसको गलत नहीं ठहराया गया। उससे पहले 2012 में एग्जिट पोल हुआ, उसको ये नहीं कहा गया कि भाई वो भाजपा ने खरीदी थी। 2017 की एग्जिट पोल भाजपा ने खरीदी थी। अब इस तरह की ये मतलब बेसिर पैर की बातों को रखकर और एक जो मीडिया है, जो प्रेस मीडिया है, जो उसका काम है, उसके ऊपर सवाल दागना और सबको एक कटघरे में कह देना कि पूरे देश की जो है मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, तो ये अपने आप में इससे बड़ा निंदनीय और इससे बड़ा हास्यास्पद बयान कुछ नहीं हो सकता है। और कांग्रेस आपको नहीं लगता है महेश वर्मा जी कि ये आप कैसे समझाएंगे कि जो जितना सड़क पर गुस्सा और रोष दिखाई दे रहा था लोगों का, और वो दिख रहा था 2017 से कहीं ज्यादा दिख रहा था, वो सब मायने ही नहीं रखता कि एकाएक ईवीएम की मशीन देख करके वो इतने खुश हो गए, वो अपने सारे गम भुला दिए और उसके बाद उन्होंने आपको वोट दे दिया। अब धीरे धीरे आपके पैनलिस्ट जो है उस बात पे भी आएंगे और ये 10 तारीख के बाद जो है ये भी कहा जाएगा कि ईवीएम मशीन मैनेज हो गया। उसके बाद कहा जाएगा कि अब ईवीएम मशीन मैंने ये सवाल ही नहीं पूछा है। अब सुनिए संकेत जी, ये सवाल नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो लोग गुस्सा हैं, वो ऐसा क्या हुआ कि अरे वो दिख रहा था महेश जी, सड़कों पर दिख रहा था। गुस्सा हमसे नहीं, गुस्सा हमसे है या उन लोगों से है जो अपने आप को आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से ऊपर पत्थर मारने का जो काम किया जा रहा है, नहीं पत्थर मारने का जो काम किया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारे लोगों पे जिन्होंने काम किया, उनके ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं। जिन्होंने मैंने भूखों के पेट में रोटी डाली, उनसे ये पूछा जा रहा है कि तुम तो शैतान हो। और ये घरों में बैठे हुए थे जब लोग मर रहे थे, ये वैक्सीन जब प्रधानमंत्री लगवा रहे थे तो ये क्या कह रहे थे कि पानी वाला वैक्सीन लगा रहे हैं। जब हम वैक्सीन लोगों को दे रहे थे तो ये कांग्रेस क्या कह रही थी कि बछड़े को काट के जो है उसकी वैक्सीन बनाई गई है, सुअर को काट के उसकी वैक्सीन बनाई गई है। लोगों को जो है मौत के मुंह में झोंकने वालों, इस पाप को भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। और सत्ता के लिए ये किस कदर गिर गए हैं जी, आपका जवाब कि आज हर चीज को ये गलत ठहरा रहे हैं। 3 बातें बड़ी ईवीएम कभी किस ये क्या तरीका है? जल्दी समय खत्म हो रहा है। सुरेंद्र जी का राइट टू रिप्लाई। जी महेश जी, जिस तरीके से अभी चुनाव होने के खत्म होने के बाद और इनके पक्ष में एग्जिट पोल आने के बाद भी परेशान हैं, उससे एग्जिट पोल की सत्यता अपने आप सामने नजर आ रही है। अरे चुनाव हो चुके हैं महेश जी, अब इतना झूठ छल कपट प्रपंच क्यों कर रहे हैं आप? क्यों आप अब कोशिश करते हैं कि हम आपके नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहें? चुनाव खत्म हो गए, इंतजार कीजिए। आप लोग जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हमने तो कहा कि हमने तो कल भी कहा और आज भी कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं ना। चलिए, वक्त खत्म हो गया है और इस चर्चा को भी यही बोल करके खत्म करते हैं, जैसे कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में हर चर्चा खत्म हो रही है। ये एग्जिट पोल का परिणाम ये है। आज कल रात से लेके, कल आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, कल रात से लेके आज तक जितनी बातें हो रही हैं फोन पे, वो जब खत्म होती हैं या जब लोग मिलते हैं वो खत्म एक ही चीज पे हो रही है और उसी पर ये बहस भी खत्म करते हैं। अब देखिए 10 को क्या होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं।
और आइए अब आपको सुनाते हैं कि एग्जिट पोल के बाद आरएलडी के जो मुखिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन में हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या मायने होंगे वो ये गठबंधन दिखाएगा, असर अपना दिखाएगा। लेकिन उसको बहुत कारगर सिद्ध होते हुए नहीं दिखाया एग्जिट पोल ने। तो जयंत चौधरी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो प्रयास हम लोग कर सकते थे, जो मुद्दे जनता के बीच हम ले जा सकते थे, वो हमने किया है। जनता ने भी अपना मत दिया है। वे चीज़ें बक्से में कैद हैं। इसे कोई जान नहीं सकता क्या परिणाम होगा जब तक वो बक्से खोलेंगे नहीं। सच्चाई तो यही है। बाकी एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। मैंने कभी किसी बूथ पे वोट डालते वक्त किसी एग्जिट पोल वाले को आज तक तो देखा नहीं। अब कहाँ से डेटा लेते हैं, इनकी भी एक प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक राय है, इस राय से मैं सहमत नहीं। सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब जो है एक दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए है उन लोगों पर जो परिवर्तन चाहते हैं। उनके मनोबल को गिराने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है। तो आइए अब आपको बताते हैं, गोवा का रुख करते हैं। वहां पर तो इतनी तेज गतिविधि हो गई है सिर्फ एग्जिट पोल के चलते ही। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो दिल्ली आ गए, आला नेताओं से मिल रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सारे नेताओं की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है कि कहीं 2017 जैसा हाल ना हो जाए। क्या कहा प्रमोद सावंत ने, आइए आपको सुनाते हैं। गोवा में 10 तारीख को जो रिजल्ट है उसमें 40 में से मैक्सिमम सीट यानी 20 या 20 से ज्यादा सीट सिर्फ एंड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। जो सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि सभी के एग्जिट पोल में तो भारतीय जनता पार्टी को ही मेजोरिटी दिखा रहे हैं। एक आधा दूसरा एग्जिट पोल छोड़ के मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी से सीट देंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद द सपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट या विद द सपोर्ट ऑफ द रीजनल पार्टी हम वहां पे सरकार बनाएंगे। और उत्तराखंड में भी जहां एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी पर मेहरबान नहीं रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ चेहरे हरीश रावत, उन्होंने क्या कहा है, आइए वो सुनते हैं। एग्जिट पोल है। हम जनता के दिल के भावों को जानते हैं और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है। बाकी जो है ये सब चीजें हैं। और फिर एग्जिट पोल को स्पष्ट तौर पर उन्हीं में कितना बड़ा अंतर है